हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर नेट से 13, 22, 7 लिखा है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर यम का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि नेट से 13, 22, 7 कैसे लिखा है। हम सेम तरीके से फिर इसका बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो फिर वहां पर आपको क्या करना, मैं आपको बताया था कि उन लेटर को अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एन दिया और एन हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारे एबीसीडी में 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ई दिया और ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर टी दिया और टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या हमारी अलग लिखी है, तो अलग लिखी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन संख्या से क्या ये संख्या बन सकती है या न बन सकती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 5 हो जाते हैं, यहाँ पर तो 5 ही रहेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी संख्या नहीं आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत लेटर देखते हैं। जैसे एन का विपरीत लेटर क्या होता है, तो विपरीत लेटर हमारा यहाँ पर एन का एम होता है। ठीक है, यहाँ पर ई दिया और ई का विपरीत लेटर क्या होता है, तो ई का वी होता है। यहाँ पर देखिए टी दिया और टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत जी होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको अंकों में लिख के देखेंगे। जैसे एम हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 13 नंबर पे आता है, और वी हमारा कितने नंबर पे, तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है। ठीक है, और जी हमारा कितने नंबर पे, तो जी हमारा 7 नंबर पे। अब देखिए 13, 22, 7 यहाँ पर भी दिया है, मतलब यहाँ पर ये वाला हमारा सही है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, यम का भी पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका विपरीत निकालना। जैसे वाई का विपरीत क्या होता है, तो वाई का विपरीत बी होता है। ठीक है, फिर ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड होता है। फिर यहाँ पर एम दिया और एम का विपरीत क्या होता है, तो एम का विपरीत एन होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको भी अंकों में लिखना है। जैसे बी कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है, और यहाँ पर जेड दिया और जेड कितने नंबर पे, तो जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर एन दिया और एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, 22, 61, 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर लेटर का अंकों में दिया जाता है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले उनको अंकों में लिख के चेक करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इसी में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 1799 से यहाँ पर 899 लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पर माइनस क्या किया है, तो यहाँ पर -900 किया गया है। ठीक है, कितना किया है, तो -900 किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 899 से यहाँ पर 449 लिखा है। यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर देखिए 450 को माइनस किया है। ठीक है, कितना किया है, तो यहाँ पर -450 किया गया है। यानी अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैटर्न को देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो इसने क्या किया, 900 माइनस किया था, फिर 450, यानी 450 मतलब 900 का आधा माइनस किया। तो अगला हमें बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 450 का भी आधा माइनस कर लेंगे। यानी यहाँ पर माइनस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 225 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 225। जब हम 449 में से 225 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 224 हो जाएंगे। ठीक है, तो 224 हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला में बड़ी संख्या मिले तो वहां पर आपको सबसे पहले अंतर देखना है कि अंतर क्या हो रहा है। ठीक है, अंतर कर लोगे तो आपको वहां पर आसानी से पैटर्न मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर अंतर किया तो 900 का अंतर था माइनस, फिर आगे देखा तो 450 का था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये 900 और उसके बाद 450 कैसे किया, तो यहाँ पर 900 का आधा किया, तो हम भी अगला 450 का आधा माइनस कर लिया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या है, 224 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि यदि वाटर बराबर 48,749 लिखा है तो ड्रिंक बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो अभी मैं पहले प्रश्न में ही बताया था कि जब भी आपको लेटर का अंकों में दिया जाता है तो उन लेटर को क्या करना है, अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अंकों में लिखेंगे। जैसे वाटर यानी कि डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पर आता है ABCD में, तो आपको हो गया यहाँ पर 23 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। फिर टी कितने नंबर पे, तो टी आपको पता है 20 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ई दिया और ई हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर आर दिया और आर हमारे ABCD में कितने नंबर पे, तो आर हमारा ABCD में 18 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्या को आपस में जोड़ के संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम इनको आपस में प्लस करते तो यहाँ पर हमारे 5 होंगे, एक को तो वैसा ही लिखेंगे, और इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, इधर 5
5 को भी हम वैसा ही लिखेंगे, उसके बाद इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए संख्या यहाँ पर हमारी वहाँ पर क्या लिखी है, तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारी क्या लिखी है, तो यहाँ पर 48,749 लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है, 48,749। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसके भी विपरीत लेटर निकालेंगे। जैसे W का विपरीत क्या होता है, तो W का विपरीत होता है D। ठीक है, क्या होता है D। फिर यहाँ पर ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत आपको पता है यहाँ पर जेड होता है। ठीक है, फिर टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत जी होता है। फिर यहाँ पर देखिए ई का विपरीत क्या होता है, तो ई का विपरीत वी होता है। फिर आर दिया और आर का विपरीत क्या होता है, आई दिया है। ठीक है, अब इनको हम वापस से क्या करेंगे, अंकों में लिखेंगे। जैसे डी हमारे ABCD में 4 नंबर पे आता है, जेड हमारे ABCD में 26 नंबर पे आता है, जी हमारे ABCD में 7 नंबर पे आता है, वी हमारे ABCD में 22 नंबर पे आता है और आई हमारे ABCD में 9 नंबर पे आता है। अब हमें इन्हीं संख्या को ऐसा कुछ करना कि हमारे 48,749 बने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसी 4 को तो वैसा ही लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन 26 को आपस में प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे 8 हो जाएंगे। फिर इसी 7 को तो वापस ही वैसा ही लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल है, फिर ये यहाँ पर डबल है तो इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। इस सिंगल को वापस से वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 48,749 कुल बन चुका है। ठीक है, और वाटर का यहाँ पर 48,749 दिया है। तो हमने यहाँ पर किस तरीके से पता किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर विपरीत लेटर निकाला, फिर उनको अंकों में लिखना, उसके बाद उनको सिंगल में कराए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डी का सबसे पहले तो विपरीत लेंगे। अब डी का विपरीत आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, डब्ल्यू। उसके बाद आर का पता है आपको, आई होता है। ठीक है, उसके बाद आई का क्या होता है, तो आई का भी आर ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया, एन, और एन का आपको पता है एम होता है, और यहाँ पर के दिया और के का क्या होता है, पी होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको अंकों में लिखना है। जैसे डी का मतलब यहाँ पर डी कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता है 23 नंबर पे आता है। आई हमारा कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। आर कितने नंबर पे, तो आर हमारा 18 नंबर पे। एम कितने नंबर पे, तो एम हमारा 13 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे, तो पी हमारा 16 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, इनको सिंगल में करना है। जैसे इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 9 को तो हम वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 18 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 13 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, और 16 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर कूट निकल के क्या है, तो ड्रिंक के बराबर हमारा 59,947 निकला है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 59,947 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। नहीं, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर संख्या हम चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो एन और यहाँ पर के लिखा है ये किस तरीके से लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको देखना है। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन का पता करेंगे। तो जैसे हमारा देखिए टी, यानी कि टी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। अगर आप लेटर को अंकों में लिख के करोगे तो आपका प्रश्न आसानी से जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एफ दिया और एफ हमारा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। अब अगर हम इनको आपस में माइनस कर ले तो यहाँ पर हमारे कितने बचते हैं, 14 बचते हैं। ठीक है, कितने, 14। अब यहाँ पर देखिए एन दिया और एन आपको पता है, एन आपको पता है कि एन कितने नंबर पे आता है, तो एन 14 नंबर पे आता है। ठीक है, और इनको माइनस करने पर कितना बचा था, 14 बचा। तो अब इसी तरीके से हम नीचे वाले को भी देखेंगे। जैसे डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एल हमारा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। अब इनको भी आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। ठीक है, और 11 नंबर पे आपको पता है क्या आता है, के आता है। ABCD में 11 नंबर पे क्या आता है, के आता है, और के को भी यहाँ पर लिखा है। तो इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भी पता करेंगे। जैसे आर हमारा इस ABCD में कितने, 18 नंबर पे आता है। ठीक है, और जे हमारा 10 नंबर पे। अब इसमें भी हम माइनस करेंगे आपस में तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, और 8 नंबर पे कौन सा लेटर आता है हमें यहाँ पर वो लिखना है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर 8 नंबर पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो एच कहाँ पर है, ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इन दो पैटर्न को समझना है कि ये कैसे लिखा है, फिर सेम तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। नहीं, यहाँ पर हमें दिया है जैसे सड़क दिया है, कार दिया है और यहाँ पर ट्रक दिया है, तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको जब भी अगर वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना और कुछ भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें सड़क दिया है तो ये मैंने सड़क का डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सड़क का बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया, कार दिया है तो ये कार क्या हो जाएगी,
तो कार ये सड़क पे चलती है तो सड़क इसके सड़क के अंदर हो जाएगी, ठीक है, सड़क के अंदर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ट्रक दिया, ट्रक भी सड़क पे चलता है तो ये भी सड़क के अंदर हो जाएगा। ये दोनों की दोनों सड़क के अंतर्गत आते हैं, तो डायग्राम हम इस प्रकार वाले को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 100% श्योर नहीं है कि यही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए कि यहाँ पर ट्रक के अंदर कार होती है क्या, नहीं होती, इसीलिए ये नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनकी संभावना नहीं होती फिर भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ कार कुछ ट्रक होंगे क्या, तो नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर कार ट्रक होती है, कुछ ट्रक कार होती है, कुछ कार सड़क होती है क्या, ऐसा भी होगा क्या, तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए हम 100% सी को लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कर रहे थे, ठीक है। क्यों गलत कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि प्रश्न गलत था कि यहाँ पर सड़क और जैसे कार और ट्रक तो ठीक है ये अलग अलग होते हैं, ये तो मानते हैं, ये दोनों की दोनों एक सड़क के अंदर कैसे आते हैं, इससे भी कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों सड़क पे चलते हैं, इसीलिए डायग्राम कैसा बनाना, इस टाइप से बनाना है, ये ऑप्शन पे डिपेंड है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को यहाँ पर COGTKED लिखा है तो यहाँ पर हैरी को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं और अगर यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, शब्द और इसी का यहाँ पर अगर लेटर में दिया है तो हमें लेटर में चेक करना, अगर अंकों में दिया है तो उनको अंकों में बदल लेना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया, तो सबसे पहले आपको पता है अमेरिका दिया है, ठीक है, और अमेरिका को हमें कोड भी दिया, तो हमें सबसे पहले तो एक पेन पे कुछ इस टाइप से लिखना है कि जो अमेरिका दिया है, ठीक है, जो शब्द दिया है उसको लिख लेना है। उसके बाद जो शब्द दिया है उसको लिखने के बाद उसका जो कोड दिया है, जैसे यहाँ पर ये वाला कोड दिया है तो उसको उसके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं CO, उसके बाद यहाँ पर G दिया है, ठीक है, उसके बाद G कोड दिया है तो G लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर K लिखेंगे, फिर हम E को लिखेंगे, फिर वापस हम D को लिख लेंगे, ठीक है, ये कोड दिया है। अब ये कोड कैसे लिखा है ये हम यहाँ से पता करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A के बाद C लिखा है, मतलब यहाँ पर +2 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिए M के बाद क्या लिखा है, O लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +2 किया है, यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है। R के बाद T मतलब, और I के बाद K मतलब यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है, और C के बाद E मतलब यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए C के बाद E +2 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर A के बाद D लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस कितना होता है, यहाँ पर +3 हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो +2 ही हुआ था, लेकिन लास्ट में +3 हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में पूरा चेक करना है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, ये सभी देखना है। अगर आप आधा अधूरा देख के यहाँ पर +2 ही हो रहा है तो हम क्या करते हैं, समय नहीं गवाते और आगे बढ़ जाते हैं। समय नहीं गवाते हम तो आगे बढ़ जाते हैं, हमें तो +2 करना, और यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पर +2 करते तो यहाँ पर क्या हो जाता, J हो जाता, ठीक है। उसके बाद A में +2 करते तो यहाँ पर C हो जाता, R में +2 करते तो T हो जाता, उसके बाद और R में +2 करते तो यहाँ पर भी T हो जाता, और वापस से यहाँ पर Y में +2 करते तो यहाँ पर आपका A हो जाता, ठीक है। और आप ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर A में है, तो ये लगा के आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ऐसे में आपका प्रश्न गलत होता है, ठीक है, ये वाला आपका नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता है यहाँ पर दिख रहा है कि प्लस कितना हुआ था, 3 हुआ था, तो हम यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, +3 करेंगे, यानी कि Y में 3 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा A नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही जवाब होगा। तो हमें JCTT कहाँ पर ये देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, सबसे पहले कि ये जो दिया है, सबसे पहले आपको जैसे अमेरिका का यहाँ पर कोड लिखा है, तो ये सबसे पहले आपको पूरी तरह से प्रॉपर चेक करना है, भले आपका 5 सेकंड ज़्यादा लगे या 10 सेकंड ज़्यादा लगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है, तब आपका 100% प्रश्न सही होगा। या फिर आप क्या करते हैं, प्रश्न तो क्या कहते हैं कि हमने तो सही करके आया है, फिर प्रश्न कैसे हमारे से गलत हो गया, यही आप एग्जाम से आके देखते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम या असंगत का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे 4 शब्द है, चांदी है, सोना है, तांबा है, ब्रोमीन है, इसमें से अलग कौन सा हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर लेटर भी मिलते हैं, संख्या भी मिलती है, और यहाँ पर शब्द भी मिलते हैं। तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग ही बताता हूँ। कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था, यहाँ पर संख्या बताया था, और आज के प्रैक्टिस सेट में आपको शब्द दिया, ठीक है। तो आपको सभी आना चाहिए, जैसे तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अलग कौन सा और कैसे। तो
तो यहाँ पर देखिए ये एक हमारा क्या है, धातु है, ये भी हमारा एक धातु, ये भी हमारी एक धातु है, लेकिन ब्रोमीन हमारा क्या है, तो ये हमारा एक अधातु है, ठीक है, क्या है, तो अधातु है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन हमारा अधातु है। तो हमें यहाँ पर विषम पूछा था, तो विषम हमारा डी वाला है, क्योंकि हमारे पास ये तीनों है, ठीक है, ये एक धातु है, ये भी एक धातु, ये भी धातु है, लेकिन ये हमारी एक अधातु है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। नहीं, यहाँ पर हमारे कुछ लुप्त अक्षर यहीं पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है ऐसे प्रश्नों को मैं आपको काफ़ी अच्छे से सोल्व करना सिखा चुका हूँ। कैसे करना, जैसे सबसे पहले तो आपको गिन के क्या करना है, जोड़ा बनाना। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको ना यहाँ पर खाली स्थान सहित गिनना है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल हमारे यहाँ पर कितने, 18 हैं, ठीक है, कितने, 18 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 3 में जोड़े बना सकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, 3 3 में जोड़े बना लेते हैं। ये मान लीजिए हम जोड़े नहीं बनाते, मान लो आपको जोड़े नहीं बनाना है, आपको तो सीधे प्रश्नों को सोल्व करना है, तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रिक्त स्थान दिया उसके बाद कौन सा लेटर है ये देखना है। जैसे यहाँ पर हमारा सी के बाद रिक्त स्थान है, ठीक है, और सी के बाद कौन सा लेटर हम ये देखेंगे, तो आपको दिखा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए ए के बाद है, ठीक है, यहाँ पर ए के बाद रिक्त स्थान है, मतलब ए के बाद कौन सा लेटर है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए के बाद सी लिखा है, यहाँ पर भी ए के बाद सी लिखा है, यहाँ पर भी ए के बाद सी ही लिखा है, मतलब वहाँ पर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सी को भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे कि रिक्त स्थान कहाँ पर, तो यहाँ पर ए के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सी के बाद दिया है, ठीक है, तो हम सी के बाद का देखेंगे। तो यहाँ पर सी के बाद बी दिखा है, यहाँ पर भी बी दिखा है, यहाँ पर भी बी दिखा है, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी हम बी को भर लेंगे, यानी कि जो सी के बाद यहाँ पर क्या भरेंगे, हम बी को भरेंगे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, आपको मान लीजिए प्रश्न सोल्व करते आता ही नहीं, तो आप क्या करोगे, ऐसे सोल्व करोगे, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद अब हमें बी के बाद भरना है, तो बी के बाद आपको पता है क्या दिख रहा है, तो बी के बाद तो आपको पता है, बी के बाद ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, तो वहाँ पर भी क्या होगा, ए ही होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ में ए भरा। अब देखिए अब हम जोड़ा भी बना सकते हैं या फिर हम सीधे आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जोड़ा बना के एक बार देखना है। जैसे यहाँ पर कौन सा जोड़ा बन रहा है, तो बी एस सी, यहाँ पर क्या बना है, बी एस सी, यहाँ पर भी बी एस सी और यहाँ पर भी बी एस सी, यहाँ पर भी बी एस सी और यहाँ पर भी बी एस सी, मतलब हमारे जोड़े सभी की सभी एक जैसे बने हैं। अब हमने कौन कौन से को भरा, तो हमने सी को भरा, फिर सी को भरा, हमने ए, फिर बी को भरा, फिर हमने ए को भरा। तो ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, सी सी बी ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर प्रश्न सोल्व करते नहीं भी आए तो क्या करना है, कुछ इस टाइप से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी जिस पर यहाँ पर देखिए येन से जापान लिखा है, तो हमें यहाँ पर रूबल का बताना, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, प्रश्न हमारा थोड़ा सा जीके का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि येन से जापान से कैसे संबंध है, ठीक है। फिर उसी प्रकार आपको रूबल का बताना, यानी यहाँ पर देखिए जैसे जो येन है, ठीक है, जहाँ पर जो येन दिया ये क्या है, तो ये जापान की मुद्रा है, ठीक है। येन क्या है, तो येन जापान की मुद्रा है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूबल किसकी मुद्रा है ये बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है कि रूबल जो किसकी मुद्रा है, तो ये पता होना चाहिए, यानी ये किसकी मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा है, ठीक है, किसकी, रूस की। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कहा कि प्रश्न करा कि ए और बी भाई है, मतलब यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों क्या है, तो ये दोनों की दोनों भाई है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाई का रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब ए और बी दोनों तो ये भाई है। उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि सी और डी बहन है। अब सी और डी बहन है, मतलब सी और डी ये दोनों की दोनों क्या है, तो ये बहन है, ठीक है, ये बहन। अब किसकी बहन, ये तो कहा नहीं, पर ये आपस में 2 बहन है, ये आपस में 2 भाई है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर जाएंगे और नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ए का पुत्र जो को ए का कोई पुत्र है, ठीक है, मान लीजिए ए का पुत्र, ये क्या है, ए का पुत्र। अब ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब यहाँ पर देखिए डी, सी और डी आपस में बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर सी और यहाँ पर डी ये कौन है, तो ये आपस में बहन है, ये कौन है, आपस में बहन है। अब इसके बाद आगे प्रश्न कहता है कि ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब डी का भाई है तो सी का भी ये कौन होगा, भाई होगा, ठीक है, कौन है, ये ए का पुत्र है। अब आगे प्रश्न करके बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी बी का सी से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है जहां भी से लगता है उसका हम क्या करते हैं, उल्टा बताते हैं। जिससे यहाँ पर से यानी कि सी का बी क्या लगेगा, बस आपको ऐसा उल्टा सोचना है कि सी का बी क्या लगेगा जब से लगा हो, तो ठीक है।
तो यहाँ पर सी का बी क्या लगेगा, तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सी और यहाँ पर ये कौन है, भाई और बहन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी इसकी कौन, ये सी इसका पिता है, यानी कि देखिए ए किसका पिता है, तो यहाँ पर इसका पिता है, और इसका भी सी का भी पिता ए है, और डी का भी पिता कौन है, ए है, ठीक है। ये इन तीनों का पिता कौन है, ए है। अब अपने पिता का भाई अपना क्या लगता है, तो आपको पता है अपने पिता का भाई अपना कौन लगता है, चाचा लगता है, ठीक है। क्या लगता है, अपने पिता का भाई अपना कौन लगता है, चाचा लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भागित और भागित का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा, तो गुणा का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। अब ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, यहाँ पर हमारा आसान प्रश्न है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो समीकरण दिए, ठीक है, उसमें जो चिन्ह दिए उसको चेंज करना है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 8 लिखा है, और 8 के बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, भागित का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा भागित का चिन्ह है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा, माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस लगा के 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा माइनस का चिन्ह, और माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, तो माइनस का अर्थ गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 4 को लिखेंगे। फिर अगला चिन्ह हमारा यहाँ पर गुणे का, और गुणे का अर्थ यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बोडमास रूल पर इस समीकरण को सोल्व करना है। तो देखिए जैसे सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर हम भाग देते, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 और 8 में भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम वैसा ही उतार लेते हैं क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 तो वैसा ही उतरेगा, माइनस भी वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें गुणा होगा तो 4 त्रिया कितना होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना 6। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। तो 4 में से 12 को घटा लेंगे, ठीक है। 4 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन काय का, माइनस का बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस 6 को वैसा ही उतारेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि -2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया, वो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। नहीं, हमें क्या करना है, इस 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये बताना, ठीक है। अब देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, और कॉमन देखने का तरीका क्या है, तो आपको पता है पहले 2 पासे में देखते हैं, अगर कॉमन नहीं मिलता तो इसे छोड़ के हम इन 2 पासों में देखते हैं, अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर इसे ही छोड़ देते हैं, फिर इन 2 पासों में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तरीका, अगर इस तरीके से देखोगे तो आपका प्रश्न सही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 का बताना है, और इसमें हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर क्या होगा, 1 और 3 हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तो हमारी संभावना बनेगी, जैसे 5 और 2 तो आपस में विपरीत है, लेकिन हम 1 और 3 का यहाँ पर नहीं बता सकते, यहाँ पर संभावना है, तो इसे छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, इसे छोड़ लेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 और 3 और यहाँ पर भी 2 और 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी संभावना बनेगी, नहीं बता सकते हैं, हालांकि बता सकते हैं क्योंकि 2 का विपरीत क्या निकला था, 5 निकला था, और यहाँ पर देखिए 4 का विपरीत क्या निकल रखा, ए निकल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसे छोड़ेंगे और इसको कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कॉमन क्या है, तो आपको होगा यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर कॉमन 3 है। अब कॉमन देखने के बाद उससे हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ये दूसरे पासे का, ये तीसरे पासे का। अब दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5 मिला, फिर 1 मिला, तो उसे क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे पासे में हमें 2 मिला, फिर 4 मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। उसके बाद जो आमने सामने जो संख्या है, जैसे ये संख्या एक दूसरे के विपरीत है, पहले ही आपको पता है यहाँ पर 5 का विपरीत 2 निकला था, 2 का विपरीत 5 निकला था, और 1 का विपरीत 4 निकला था, और 4 का विपरीत 1 निकला था, ये तो आपको पता है। अब हमें तो यहाँ पर 3 का बताना, तो जो संख्या बची है वो 3 की हो जाएगी, यानी कि 1 से लेके 6 तक फलक होती है, तो हमारी कौन सी संख्या यहाँ पर गायब है, तो 6 संख्या गायब है, तो यही हमारी 3 के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो हमारी ए से लगा के जेड तक ये अंग्रेजी वर्णमाला दी है, और हमें यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा, पहले तो प्रश्न को ध्यान से समझो। जैसे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं 8वां, यानी आपको पता है बाएं किधर होगा, तो यहाँ से हम इधर जाएंगे तो बाएं सिरे से,
ये हमारा बायां सिरा से, तो बायां सिरे से 10वां मतलब यहाँ पर जे हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हमें कौन सा कहा, तो यहाँ पर बायां बायां बाई ओर, तो बाई ओर आपको पता है इधर है, ठीक है, बाई ओर इधर है। तो यहाँ पर अभी देखिए ये तो हमारा बायां सिरा है और बाएं सिरे से 10वां अक्षर हमारा कौन सा है, जे है, ठीक है। ये हमारा 10वां जे है। अब हमें तो यहाँ पर कहा कि बाएं 8वां कौन सा है, बाएं सिरे से बाएं 8वां कौन सा है, तो यहाँ पर बाएं 8वां हमारा कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब गिनिए कैसे, देखिए यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3, देखिए यहाँ पर गिन लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाई सिरे से का है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, बी होगा। अब कई लोग यहाँ पर सी लगा के आएंगे, लेकिन सी नहीं, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद से गिनना, जैसे हमने आई से गिना है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, तो हमारा यहाँ पर कौन सा वाला होगा, बी वाला, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे गिनना है तो यहाँ पर बाई सिरे से कहा तो आपको क्या करना है, फिर वहाँ पर गिनना है, ठीक है। अगर इधर से 10वां देखेंगे तो हमारा जे मिलेगा, क्योंकि ये बाएं सिरे से, ए से नहीं कहा, हमें यहाँ पर ए से नहीं कहा है, बाएं सिरे से कहा, तो इसीलिए जे मिल रहा है। अगर ए से कहा तो फिर के रहता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को उसके क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा। यानी दोस्तों ये हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट का है प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शब्दकोश में लिखना है। तो शब्दकोश में आपको पता है कि जो भी एबीसी में लेटर आता है उसके आधार पर लिखना है। जैसे यहाँ पर हमें पी, यहाँ पर पी एल तो कॉमन मिल ही रहा है, ठीक है, तो इसे तो हम हटा ही देंगे कि ये तो एक ही उसमें आएगा, ठीक है। तो पी एल तो हमारा हट चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें कौन सा मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर ए ई मिल रहा है, ठीक है, ए फिर ई मिल रहा है। तो आपको पता है ए ई से पहले कौन आता है, ए आता है, मतलब 5वें नंबर वाला जो पहले हट रहा है, ठीक है, ये तो हमारा पहले ही हट चुका है, तो ये हमारा लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है जो पहले हट जाता है वो लास्ट में हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ए वाला भी कॉमन बचा, तो इसे हम हटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एन दिया है, वाई दिया है, यहाँ पर सी दिया है, आई दिया है। तो आपको पता है इनसे सबसे पहले कौन सा आता है, सी वाला, तो सी वाला हमारे दूसरे नंबर वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो चुका तो इसे हटा लेंगे। अब हमारे पास ये बचा है, तो आपको पता है उसके बाद आई, यानी कि उसके बाद हमारा यहाँ पर चौथे नंबर वाला आएगा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हमारा ये भी हट चुका है। अब हमारा बचा है एन और वाई, तो आपको पता है उससे पहले ए, वाई से पहले एन आता है, मतलब यहाँ पर हम तीसरे नंबर वाले को लेंगे और फिर हम पहले नंबर पे वाले को, ठीक है। 5वां तो हमारा वैसे ही लास्ट में है। अब देखिए हमें यहाँ पर ये पूछा कि मध्य में कौन सा शब्द आएगा, कहाँ पर मध्य में, तो मध्य में आपको कौन सा दिखा, तो यहाँ पर 3, कौन सा दिखा है, तीसरे वाला। तो ऑप्शन में कौन सा लगाना, आपको तीसरे वाला लगाने कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरे वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा और यही क्या होगा, मध्य में आएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया, वो प्रश्न कह रहा है कि एक कतार में शामिल हुए राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां है, तो फिर बताइए उस कतार में कुल कितने व्यक्ति है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा रैंकिंग का प्रश्न है, हमें प्रश्न बस ये कहा कि कतार में राहुल शामिल है, ठीक है। उस शामिल में क्या है, राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां है, तो फिर बताइए कि उस कतार में कुल कितने व्यक्ति है। तो ये आपको पता है कि हम जब भी आपको दोनों ओर से बताए तो ये क्या करना है, आपको उसको क्या करना है, 2 गुना, यानी उसको 2 बार जोड़ना है, उनको आपस में 2 बार जोड़ना है, 12 और 12 को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ओर से। यहाँ पर देखिए बाएं से भी और इधर दाएं से भी क्या है, ये समान है, ठीक है, मतलब 12वां ही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो हमारे कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे और 24 में से एक को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे 23 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 23 से। अब देखिए आप कहोगे यहाँ पर तो दोनों ओर से 12वां है, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएंगे, लेकिन एक ही भैया राहुल जो क्या है डबल से गिनाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 23 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न देखिए सबसे पहले तो कथन दिया है और एक निष्कर्ष दिया है। तो जो कथन दिया है सबसे पहले आपको कथन को पढ़ना है, उसके बाद उस कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कहा इसका जवाब देना है, ठीक है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो गलत, सही कहा तो सही। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा पहला कथन कह रहा है कि सभी दरवाजे कुर्सियाँ हैं, तो जो कथन कहता है हमें मानना है, ठीक है। अपनी ओर से कोई नहीं बताना कि सही सभी दरवाजे कुर्सियाँ कैसे होंगे, ये हमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सभी दरवाजे कुर्सियाँ हैं, ठीक है। ये जितने भी ये दरवाजे का मैं डी लेता हूँ प्रति, और सभी के सभी ये दरवाजे, ठीक है, ये क्या है, कुर्सियाँ हैं, मतलब ये कुर्सियाँ के अंदर आ जाएंगे और कुर्सियाँ का प्रतीक मैं यहाँ पर के ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा समझने के लिए। उसके बाद अब आगे प्रश्न दूसरा कथन कह रहा है कि सभी कुर्सियाँ यानी कि टेबुल है। अब जितनी भी कुर्सियाँ ये क्या है, टेबुल के अंदर, यानी कि यहाँ पर टेबुल है तो मतलब टेबुल के अंदर हो जाएगी, और मैं टेबुल का टी ले लेता हूँ, ठीक है।
अब देखिए इसके बारे में हमें यहाँ पर निष्कर्ष क्या कहा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी दरवाजे टेबुले है। तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी दरवाजे टेबुले के अंदर है, मतलब ये पहला वाला तो सही कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि सभी टेबुले दरवाजे, क्या सभी के सभी टेबुले दरवाजे के अंदर है क्या, तो नहीं, ये तो दरवाजे के बाहर है। ठीक है, क्या है, दरवाजे के बाहर है। तो यहाँ पर कुछ वाला होता तो सही होता, लेकिन सभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष ये गलत कह रहा है। तो केवल हमारा यहाँ पर पहला वाला सही, यानी कि केवल हमारा एक ही तर्क संगत है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा पहला वाला यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। अगर निष्कर्ष गलत कहा तो गलत, सही कहा तो सही। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको त्रिभुज गिनना तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि कैसे आपको आसानी से जोड़े जोड़े में गिनना है। जैसे आपको तो ये पता है कि जो इतना सा डायग्राम होता है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, तो ये तो आपको पता है, मैं बता चुका हूँ हर बार। ठीक है, कितने, 3 होते हैं। अब 3 कैसे होते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं तो उसमें कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, उसका योग करते हैं। तो इस ऐसे वाले में कितने, 3 है। मतलब यहाँ पर ऐसे वाले को देखेंगे तो इसमें 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो 3 तो हमने आसानी से गिन लिया। और एक हमारा कौन सा वाला दिखा है, तो एक हमारा यहाँ से बन रहा है, नहीं यहाँ पर 3 चौक 12, यानी कि 3 3 6 93 3 चौक 12, यहाँ पर टोटल हमारे कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, 3 के हमारे कितने, तो 3 के हमारे 15 है, और प्लस हमारा 1 है, तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे टोटल 16 हो रहे हैं। ठीक है, तो 16 किस ऑप्शन में देखिए, तो 16 हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आकृति का AB रेखा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, यानी यहाँ पर जो आकृति दी है इसका इधर कैसा दिखेगा AB रेखा का प्रतिबिंब, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये आपको पता है दर्पण का प्रश्न हम जब भी देखते हैं तो आपको पता है आज सबसे पहले तो आपको गलतियाँ देखना है। जैसे ये जो चिन्ह दिए है, ठीक है, जैसे ये इसका गोल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज कर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या, ये इसका गोल, ये तो आपको गोल रहेगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, और बीच में भी ये वाली लाइन और ये लाइन भी वैसे ही रहेगी, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी आपको पता है। अब ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये इस तरफ चले जाएंगे और ये जो बिंदियाँ ये आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिंदियाँ यहाँ पर बन जाएगी और चिन्ह हमारे वैसे की वैसे रहेंगे, लेकिन उस साइड चले जाएंगे। ठीक है, इस साइड। अब ये वाला हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर तो नीचे और ऊपर है, नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी एक एक अपना स्थान चेंज कर दिए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा। तो जो हमने यहाँ पर बनाया है वैसा भी कैसा यहाँ पर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी छाया इस तरफ कैसी बन जाएगी, इस तरफ ऐसी बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे इस आकृति का संबंध इससे है तो आपको क्या करना है, इसका बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही, ये हमारा आकृति एनालॉजी का प्रश्न है। तो अब देखिए मैं हर बार आपको 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब देने के लिए कहता हूं, लेकिन आप इस बार क्या करोगे, इसका सही जवाब मुझे देकर बताओ, क्योंकि मैं एनालॉजी के 2 प्रश्न करवा चुका हूं। एक तो हमारे यहाँ पर अक्षर एनालॉजी थी, उसके बाद यहाँ पर शब्द एनालॉजी भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका सही जवाब कौन सा ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, यहाँ पर हम किस विकल्प को रखेंगे, ये आकृति हमारी पूर्ण होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जैसे ये चिन्ह पूरा हो रहा है तो यहाँ पर एक चिन्ह ऐसा लगेगा और यहाँ से एक चिन्ह ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो यही हमें ऑप्शन में देखना है। तो ये तो हमारा उल्टा जा रहा है, ये तो नहीं होगा। ये हमारे आमने सामने चिन्ह है तो ये भी नहीं होगा। ये भी हमारे उल्टे जा रहे हैं तो नहीं होगा। अब ये जो हमने बनाया था ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला।